अर्जुन ने जब स्क्रीन पर देखा तो उसके हाथ से वो छोटी सी डिवाइस गिर गई। स्क्रीन पर वो खुद अपने ही कमरे में अपने ही बिस्तर पर सोता हुआ। और ये वीडियो आज की नहीं थी, ये 3 महीने पुरानी थी। 3 महीने से कोई उसे देख रहा था, उसके घर के अंदर से। फिर उसने वो नोट उठाया जो डब्बे में था और उस पर लिखा था, सिर्फ ये, तुमने डब्बा खोला, अब हम आएंगे। आखिर तक देखना, क्योंकि ये कहानी आपको रात को सोने नहीं देगी। चलिए बताता हूं ये सब कहां से शुरू हुआ। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। अर्जुन शर्मा मुंबई के अंधेरी इलाके में अकेला रहता था। 30 साल की उम्र, साइबर सिक्योरिटी का काम और रात को इंटरनेट पर घूमना, ये उसकी रोज की जिंदगी थी। अर्जुन को हमेशा इंटरनेट की अंधेरी दुनिया से दिलचस्पी रहती थी। वो डार्क वेब के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी खुद उसमें कदम नहीं रखा था। एक रात उसके एक दोस्त ने उसे एक लिंक भेजा। दोस्त ने लिखा, यार ये देख, डार्क वेब पर मिस्ट्री बॉक्स मिल रहे हैं। लोग मंगवाते हैं तो बहुत अजीब चीजें निकलती हैं अंदर से। अर्जुन ने सोचा ये बस कोई धोखा होगा, लेकिन उसने लिंक खोला। वेबसाइट बिल्कुल सादा थी, स्याह रंग की, कोई तस्वीर नहीं, कोई रंग नहीं, बस एक लाइन लिखी थी, मिस्ट्री बॉक्स, कीमत 500 रुपए, एक बार खोलो सब बदल जाता है। अर्जुन हंसा। उसने सोचा 500 रुपए में क्या जाएगा। तजुर्बे के तौर पर उसने ऑर्डर कर दिया। 10 दिन गुजर गए, अर्जुन भूल भी गया था। फिर एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कोई नहीं था, बस फर्श पर एक भूरे रंग का छोटा सा डब्बा पड़ा था। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई कंपनी का निशान नहीं। अर्जुन ने डब्बा उठाया। वजन में हल्का था, लेकिन अंदर कुछ था। उसने घर के अंदर आकर डब्बा खोला। अंदर 3 चीजें थी। पहली चीज, एक छोटी सी USB। दूसरी चीज, एक तस्वीर पुराने कागज पर छपी हुई। तीसरी चीज, एक छोटा सा तह किया हुआ कागज, यानी एक नोट। अर्जुन ने पहले तस्वीर उठाई और उसका दिल रुक गया। तस्वीर में अर्जुन खुद था, अपनी खिड़की के पास खड़ा चाय पीता हुआ। यह तस्वीर किसी ने बाहर से खींची थी और तस्वीर के पीछे लिखा था, बस ये खुश आमदीद। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने नोट खोला, उस पर लिखा था, USB लगाओ, ये तुम्हारे लिए है। अर्जुन एक लम्हे के लिए रुक गया। वो साइबर सिक्योरिटी का माहिर था। वो जानता था कि अनजान USB लगाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जुस्तजू उसके डर से ज्यादा ताकतवर थी। उसने अपने पुराने लैपटॉप में, जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा था, USB लगाई। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला। उसमें सैकड़ों वीडियो फाइलें थीं। अर्जुन ने पहली फाइल खोली। स्क्रीन पर आया उसका अपना कमरा, उसका अपना बिस्तर, और उस पर वो खुद सो रहा था। तारीख थी 3 महीने पहले की। अर्जुन ने तेजी से दूसरी फाइल खोली, फिर तीसरी, फिर चौथी। हर फाइल उसके घर की थी। किसी ने उसके घर में छुपे हुए कैमरे लगा रखे थे और वो महीनों से उसे देख रहे थे, नहाते हुए, सोते हुए, काम करते हुए, सब कुछ। अर्जुन का मुंह खुश्क हो गया। वो अभी उसी घर में था और वो कैमरे अभी भी लगे हुए थे। अर्जुन एकदम उठा और उसने घर की हर चीज को देखना शुरू किया। घड़ी, अलमारी, टीवी का कोना, रोशनी का बल्ब, बाथरूम के आईने के पीछे उसके हाथ को कुछ लगा। उसने आईना हटाया। एक छोटा सा स्याह कैमरा, बिल्कुल छोटा, अंगूठे के नाखून से भी छोटा, लेकिन उसकी सुर्ख बत्ती अभी भी जल रही थी। कोई अभी भी देख रहा था। अर्जुन ने कैमरा छोड़ा, फिर दूसरा ढूंढा, फिर तीसरा। पूरे घर में कुल 5 कैमरे थे, हर कमरे में एक। लेकिन अब सवाल यह था कि ये कैमरे किसने लगाए। अर्जुन ने सोचा, उसके घर में पिछले 6 महीनों में सिर्फ एक बार कोई आया था। वो था उसकी इमारत का मेंटेनेंस वाला आदमी, रमेश। रमेश ने घर की पाइपलाइन ठीक करने के बहाने आधा घंटा घर में गुजारा था। अर्जुन ने USB की फाइलों का डेटा चेक किया। कैमरे कब से ऑन हुए, तारीख थी वही दिन जब रमेश आया था। अर्जुन ने अपना फोन उठाया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक फिर, आवाज आई,
रमेश ने कहा। अर्जुन भाई, रमेश हूं, इमारत का जरूरी काम है, दरवाजा खोलिए। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चुपके से यूएसबी उठाई और लैपटॉप बंद किया। बाहर कुछ देर खामोशी रही, फिर कदमों की आवाज दूर होती गई। रमेश चला गया, लेकिन आधे घंटे बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके घर का पिछला दरवाजा जो बावर्ची खाने से मिलता था, खुला है। उसने मुड़कर देखा, बावर्ची खाने में रमेश खड़ा। अर्जुन ने एक लम्हा भी झाया नहीं किया। वो भागा, अपना लैपटॉप और यूएसबी पकड़ी और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। रमेश ने पीछा किया। दोनों इमारत की तंग सीढ़ियों में थे। अर्जुन ने 3 फ्लोर एक सांस में उतर लिए। रमेश पीछे था, लेकिन अर्जुन जवान और तेज था। अर्जुन ने इमारत से बाहर निकलकर सीधा सड़क पर एक ऑटो रुकवाया और अंदर घुस गया। अर्जुन पुलिस के बजाय सीधा अपने दोस्त कबीर के पास गया, जो एक सहाफी था। अर्जुन ने यूएसबी का सारा डेटा कबीर को दिखाया। कबीर ने फाइलें देखी, फिर उसने एक और फोल्डर खोला जो अर्जुन ने नहीं देखा था। उस फोल्डर में और भी लोगों के वीडियोस थे, मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग, 10 से ज्यादा। हर एक के घर में कैमरे थे, हर एक ने मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया था। यह कोई इनफिरादी जुर्म नहीं था, यह एक पूरी मुनज्जम गैंग थी। वो डार्क वेब पर सस्ते मिस्ट्री बॉक्स बेचते थे। जो भी ऑर्डर करता, उनका एक घर का पता मिल जाता। फिर ये लोग किसी न किसी बहाने घर में घुसकर कैमरे लगा देते और फिर इंतजार करते। जमा हुई वीडियोस या तो ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल होती थीं या डार्क वेब पर बेची जाती थी। मिस्ट्री बॉक्स बस एक जाल था। अर्जुन ने अपनी साइबर सिक्योरिटी की तरबियत का इस्तेमाल किया। यूएसबी में मौजूद फाइलों का मेटाडेटा चेक करके उसने वो आईपी एड्रेस निकाला जिस पर ये वीडियोस अपलोड हो रही थी। ये एड्रेस मुंबई के धारावी इलाके की एक पुरानी इमारत का था। कबीर ने अपने पुलिस राब्ते को खबर दी। अर्जुन और कबीर ने खुद उस इमारत तक जाने का फैसला किया ताकि पहले सबूत महफूज कर सकें। वो इमारत में घुसे। ऊपर चौथी मंजिल पर एक कमरे से रोशनी आ रही थी। अंदर 4 मर्द थे। सामने मेजों पर लैपटॉप खुले थे जिन पर मुख्तलिफ घरों की लाइव फीड चल रही थी। अर्जुन ने एक काम किया। उसने वहां मौजूद मरकजी राउटर का आईपी जाना और उसे बंद कर दिया। तमाम स्क्रीनें स्याह हो गईं। उसी वक्त पुलिस पहुंच गई। रमेश समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन ने यूएसबी पुलिस को दे दी, जिसमें पूरे गिरोह की सरगर्मियों का मुकम्मल रिकॉर्ड था। अगले हफ्ते अखबार में खबर छपी, मुंबई में डार्क वेब कैमरा गैंग गिरफ्तार, 11 मुतासिरीन की निशानदेही। अर्जुन ने अखबार पढ़ा, चाय पी और अपने नए घर की दीवारें गौर से देखी। अब वो जानता था हर चीज के पीछे कुछ हो सकता है, हत्ता कि एक सस्ते से डब्बे के पीछे भी। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, जो चीज सस्ती और मुफ्त लगे वो अक्सर सबसे महंगी कीमत लेती है।